नमस्कार, आदाब। मिल्लत टाइम्स से मिराज आलम। दिल्ली में जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लुधियाना के जामा मस्जिद में। शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीबुर रहमान हमारे साथ है। मैं हबीबुर रहमान साहब से बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या दिल्ली में क्यों हो रहा है इस तरीके से, और पुलिस क्या कर रही है दिल्ली की। जी इमाम साहब, क्या असल में बात यह है कि कसूरवार जो है ना, वो होम मिनिस्टर जी शाह जी जो हैं, होम मिनिस्टर हैं, और ये समझ रहे हैं कि भी ये मुल्क हमारे बाप की जागीर है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। इनसे अगर ये नहीं संभली जाती दिल्ली पुलिस, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस उनकी बात ही नहीं मान रही, जैसे वो कहते हैं। जो इसका मतलब है कि भी वो नाकामयाब होम मिनिस्टर है। इससे अच्छा राजनाथ सिंह जी पहले जो थे वो उनको संभाल दीजिए। अगर आपके बस की बात नहीं, आप इस्तीफा दे दीजिए अगर आपसे पुलिस नहीं संभाली जाती। और ऐसे गद्दारों को जो आपने जिन लोगों को चुना है, जो मकसद है कि भी वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये उन लोगों की औलाद है जिनके बाप दादा अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे और हमारे बुजुर्ग उस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्टर के कब्ज़े में नहीं है। शाह जी, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, किसी और आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को होम मिनिस्टर बना दीजिए ताकि ये देश जो है बच सके। यूपी में भी पुलिस, यूपी के अंदर तो जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो सरासर गुंडों के सरपरस्त हैं, समझे नहीं। गुंडागर्दी वो खुद करवाते हैं, गुंडों की पुश्तपनाही कर रहे हैं, और वो सारे आम पूरी यूपी के अंदर पूरी लोग उनसे तंग हैं कि वो उनकी गुंडागर्दी की वजह से वहाँ इतना खौफ तारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बहुत तकलीफ़ दे ख़बर जब मिली तो बहुत अफसोस हुआ कि दिल्ली के जाफ़राबाद के इलाके में किस तरह पुलिस के लोगों ने मिलकर और वहाँ के गुंडों ने किस तरह पत्थरबाजी की। और फिर वो जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे तो वो पकड़े गए। तो वो सब पहाड़गंज से वो जो लोग आए हुए थे और वो बदनाम करना चाहते थे पुरअमन शाहीन बाग का जो एहतजाज है इस काले कानून के ख़िलाफ़, जो उसको बदनाम करने के लिए। अफसोस तो मुझे ये है कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर पे कि जब पुलिस वाले ही खड़े होकर ये कहेंगे कि तुम पत्थर मारो, तो फिर किसके पास इंसाफ करने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए लोग जाएंगे। बहुत ही दर्दनाक बात है कि भी वहाँ एक कांस्टेबल जो है वो भी उस गोली कांड में मारे गए हैं, और बहुत से लोगों के बारे में पता लगा है कि वो शहीद हो गए हैं, और 200 के करीब जो हैं लोग ज़ख्मी हैं। और बाकायदा वहाँ की एक दरगाह थी उसको भी आग लगा दी, या दुकानें जो बाहर थी उनको भी आग लगा दी। इमाम साहब, दिल्ली के खुफिया तंत्र जो है, खुफिया तंत्र पुलिस का पूरी तरीके से फेल कहिएगा या क्या कहिएगा? जी हाँ, इंटेलिजेंस जो है वो पूरी तरह मकसद है कि वहाँ की फेल है। उनको ये पता ही नहीं है कि भाई किस तरीके से क्या हो रहा है। अब मैंने एक वीडियो में देखा कि भाई जो लोग ज़ख्मी हो गए थे, तो जो लोग पुलिस की वर्दी पहन के वहाँ संगी लोग आए हुए थे, वो उन ज़ख्मी लोगों के मुंह में भी लाठियाँ घुसेड़ रहे थे और कहते थे तुम आज़ादी चाहते हो। मकसद ये है कि भी जिस तरीके के साथ उन्होंने, मकसद है कल सारा दिन वहाँ पुलिस के साथ मिलकर, और वहाँ के कपिल मिश्रा जो साबका एमएलए हैं उनकी शय के ऊपर वहाँ पूरी दिल्ली में, और शर्म आनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। मकसद है कि बाहर से, मकसद है कि मेहमान आए हुए थे और ये अपने मुल्क का जो है तमाशा दिखा रहे हैं बाहर के मुल्कों के अंदर, और पूरे भारत को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। शाहीन बाग का जो यानी कि मुजाहरा है और जाफ़राबाद का, ये पुरअमन तरीके से चल रहा था। ये जानबूझकर इसको ख़राब किया गया। ये हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर जो हिंदू हैं, दलित समाज है और वाल्मीकि समाज है और दूसरे जितने समाज हैं, वो सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जो काले कानून के ख़िलाफ़ है। तो और जो जिस तरीके के साथ वहाँ पुलिस ने ज़्यादतियाँ की हैं, और देखिए रोड बंद करने का जो ये कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। तीनों तरफ की रोड जो है यूपी पुलिस ने बंद कर रखी है वहाँ साइडों में, और बदनाम किया जाता है कि शाहीन बाग वाले जो है रोड बंद किए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कई जगहों पर आपने देखा होगा, दर्शक भी हमारे देखे होंगे कि पुलिस भी पत्थर फेंक रही है। तो क्या पुलिस शरारती तत्वों को सहयोग दे रही है या शरारती तत्वों से सहयोग ले रही है, क्या कहेंगे आप? यहाँ इसमें तो पूरा लगता है कि हुकूमत शामिल है, जिसने पुलिस को शय दी है, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी है कि तुम जो है हमारे जो लोग हैं उनके साथ मिलकर पत्थरबाजी करो और पूरी यानी कि माहौल को ख़राब करो। यानी कि आप देखिए कि पुलिस वालों को खुद पुलिस वाला एक खड़ा हुआ पत्थर इकट्ठे करवा रहा है कि तुमने वहाँ जाके मारने हैं,
और औरतों को, बच्चों को। इसी तरह अलीगढ़ के अंदर भी आपने देखा कि नेट बंद कर दिया वहाँ, और उसके बाद अलीगढ़ में बुरखा पोश औरतों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ा गया। इसी तरह दिल्ली के अंदर भी ऐसा ही हुआ। मकसद कहना है कि ये ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ गुंडों का राज है और गुंडे वहाँ कब्ज़ा किए हुए हैं सारे दिल्ली के अंदर। और हुकूमत जो है खामोश तमाशाई बन के इसलिए देख रही है कि हुकूमत जो है उन गुंडों की पुष्ट पनाही कर रही है, और हुकूमत की शय के ऊपर जो है दिल्ली की जो पुलिस है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो है वो इसके कसूरवार हैं, और वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो कसूरवार हैं। इनको तो सब लोगों को मुअत्तल करना चाहिए। और मुझे सुप्रीम कोर्ट को ये कहना है कि वो इसके अंदर दखल अंदाजी करें और दिल्ली के अंदर जो है पूरा अमन लाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। नहीं तो इस तरह जो है, पहले प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि लिबासों से गुंडों की पहचान होती है, लिबासों से पहचाना जाता है। कल जिस तरीके से बंदूक लहरा रहे थे हेड कांस्टेबल, एक पुलिस का मुलाजिम भी सामने खड़ा था लाठी डंडा लेकर, और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरीके से बेबस थे वो। लगता है कि दिल्ली पुलिस के खून ठंडे पड़ चुके हैं, या फिर प्रधानमंत्री की तरह वो सोच रहे थे कि लिबासों से पहचानने की कोशिश कर रहे थे, या क्या कर रहे थे? असल में होम मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन है कि भी आपने इसी तरह करना है, क्योंकि होम मिनिस्टर जो है पुलिस के वहाँ इंचार्ज हैं। उनकी शय के बगैर, उनके हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता वहाँ। तो जब पुलिस को पूरी छुट्टी दे रखी है वहाँ कि तुम जो मर्ज़ी करो, जिस तरीके से मर्ज़ी करो। मकसद तो उनको ये है कि जो लिबास का मतलब ये है कि मुसलमान, यानी कि मुसलमानों को पकड़ के चुन के मारो, और इसी तरह मकसद मुसलमानों के अंदर घुसकर ऐसे लोगों को भेज दो जो मुसलमानों की तरफ से पत्थरबाजी करें, ताकि ये बताया जाए कि मुसलमान हिंदुओं पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये सब गवर्नमेंट का प्लान है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ पड़ें। हमने देश की आज़ादी भी इकट्ठे लड़ी है, हिंदू मुसलमान, सिखों ने, ईसाइयों ने और दलितों ने, और इंशाअल्लाह ताला ये जो इनका मंसूबा है ये नाकामयाब रह जाएगा। दिल्ली में इन्होंने इलेक्शन में देख ही लिया है, और पूरे हिंदुस्तान में इनको इंशाअल्लाह सबक मिलेगा। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, और कि हिंदुस्तान के जो हमारे रहबर हैं, जो बड़े बड़े मदरसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो बड़े बड़े रहबर बैठे हुए हैं, वो खामोश तमाशाई बन के क्यों बैठे हुए हैं? वो क्यों नहीं आगे आ रहे? वो क्यों नहीं शाहीन बाग जा रहे? वो क्यों नहीं दिल्ली जा रहे? वहाँ के लोग क्यों बैठे हुए हैं? पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिनके लाखों मुरीद हैं, जिनके आगे पीछे दुनिया घूमती है, आज वो खामोश तमाशाई बन के मुँह पे उंगली रख के बैठे हुए हैं। इसका लगता है वो कमज़ोर हैं या बुज़दिल हैं या हुकूमत ने उनको डराया हुआ है। एक जो है कपिल मिश्रा है, बीजेपी के नेता हैं दिल्ली में, वो बिल्कुल शरेआम बयान दे रहे थे। उनके साथ में डीसीपी खड़े हुए थे दिल्ली के, और उनके सामने ही बयान दे रहे थे कि अगर ये 3 दिन के अंदर प्रदर्शन नहीं हटाया गया तो हम आपकी भी बात नहीं सुनेंगे, ना ही किसी प्रशासन की बात सुनेंगे, हम अपने आप ही धरना हटवा लेंगे। क्या धरना हटवाना पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, या कपिल मिश्रा को ठेका दे दिया गया धरना हटवाने का सरकार द्वारा या गृह मंत्री द्वारा? क्या इमाम साहब, क्या है? कपिल मिश्रा जो हैं वो बाकायदा उनके बीजेपी के नुमाइंदे हैं वहाँ, और पुलिस जो है उनके दबाव में काम कर रही है। और उन्होंने जो सरेआम वहाँ जो 3 दिन से वो कर रहे हैं, उससे ये महसूस होता है कि उनकी पुष्ट पनाही उनकी पार्टी कर रही है, और उनको खुली छुट्टी दे रखी है कि तुम जिस तरीके से भी करो हम तुम्हारे साथ हैं। और मकसद ये है कि उनका मकसद ही यही है कि हिंदू मुसलमान हो जाए। लेकिन मैं जो समझदार लोग हैं मुझे मालूम है कि वो इनके पीछे नहीं लगेंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर वहाँ अमन की हवा आएगी इंशाअल्लाह ताला। जो लोग शहीद हो गए हैं, मैं हिंदुस्तान की तमाम मुस्लिम तंजीमों से कहूँगा कि उस कांस्टेबल के घर पे भी 10 लाख रुपए देकर आएँ, और वो जो शहीद हो चुके हैं उनको भी 10-10 लाख रुपए उनके घर पहुँचाएँ, ताकि उनके हालात जो है दुरुस्त हो सकें। यहाँ साहब, कल मिल्लत टाइम्स के एक पत्रकार ने वहाँ पर जाकर जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, वीडियो बना भी रहे थे, बल्कि आगजनी का लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसी दौरान कुछ भगवा आतंकवादी ने कैमरा छीन लिया और जान से मारने की धमकी दे रहे थे उनको, और कैमरा छीन कर वीडियो डिलीट कर दिया। क्या कहेंगे सर, जर्नलिस्ट को भी डराया जा रहा है? ये जो है प्रेस के साथ, जो प्रेस को आज़ादी दी है संविधान ने, हमारे संविधान में जो प्रेस को आज़ादी दे रखी है, उसकी सरासर ये मुखालफत कर रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर आप देखिए प्रेस को कोई आदमी नहीं रोकता, लेकिन इन लोगों ने प्रेस वालों के ऊपर हमला करके, मिल्लत टाइम्स वालों पे हमला करके, मिल्लत टाइम्स का ये कसूर है कि वो शाहीन बाग की सारी कवरेज जो है पूरे मुल्क में पहुँचा रहा है। मिल्लत टाइम का एहसान है पूरे मुसलमानों पे, और मैं मुबारकबाद देता हूँ उनके डायरेक्टर साहब को। मकसद ये है कि जो कुछ भी मिल्लत टाइम के कल वहाँ पत्रकार के साथ किया है बिल्कुल गलत है, अफसोसनाक है, हम इसकी मजम्मत करते हैं।
मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।